2024 के महासंग्राम के लिए सियासी दल जोर शोर से जुट गए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर भी मंथन चल रहा है। इस वीडियो में हम आपको मैप के जरिए बताने जा रहे हैं मौजूदा वक्त में सीट शेयरिंग को लेकर किस राज्य में क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता होना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आई है कि कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता अलका लांबा के एक बयान से सियासी हलचल जरूर पैदा हो गई थी, जब उन्होंने कहा था कि हमने कार्यकर्ताओं से दिल्ली की सभी 7 सीट पर चुनाव की तैयारी करने को कहा है। दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीटों को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सीटों के बंटवारों को लेकर पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हमें सीट शेयरिंग में जो सीटें मिलेंगी उन सीटों पर हम अच्छे से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वो सारी सीटें जीते। 2019 के चुनाव परिणाम की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली की सभी लोकसभा की यानी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब देखना होगा 2024 में जो राजधानी दिल्ली की 7 सीटें हैं वो कौन सी पार्टी यहां पर जीत पाती है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है हमारा पंजाब, जहां पर लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहां पर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में 6 से 7 सीटों की मांग कर रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट चाहती है कांग्रेस। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक जनसभा की थी। तब उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए थे। और अब इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी हाल ही में बयान दे दिया, जिससे असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। भगवंत मान से जब पूछा गया कि कांग्रेस नेताओं की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर अनिच्छा क्या है, क्यों है इसके पीछे की वजह, तो इस पर भगवंत मान ने चुटकी लेते हुए कहा था कि पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। हालांकि भगवंत मान ने गठबंधन को लेकर दूसरा पॉजिटिव बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जब सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर संविधान बचा रहेगा तभी बाकी सब कुछ बचा रहेगा। 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणाम की बात करें तो कांग्रेस ने पंजाब में सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थी। बीजेपी और अकाली दल ने 2-2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता यहां पर खोला था। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी की बात कर लेते हैं, जहां पर कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी में मुख्य 3 पार्टी हैं बीच सीट शेयरिंग जिनके होनी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि यूपी में कांग्रेस 15 से 20 सीटें चाहती है, लेकिन इसमें कई सीटें बड़ी अहम और परंपरागत हैं, जैसे कि रायबरेली, अमेठी। इसके अलावा वाराणसी सीट का भी नाम आ रहा है। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की तरफ से यूपी में मजबूत दल जो है वो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर 55 से 60 सीटों की मांग कर रही है, यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा बात करें आरएलडी को लेकर तो यहाँ पर आरएलडी जो है वो 5 से 6 सीटें जो है उसको दी जा सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यूपी के 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की बात कर लेते हैं तो यहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी को 5, बीएसपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अब बारी है लोकसभा के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की, जहां पर कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। ताजा खबर यह आई है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में 16 से 20 सीटों की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेताओं के बयान देखे जाएं तो यहां 23 सीटों पर अपना दावा जो है वो शिवसेना कर सकती है, वो भी उद्धव गुट वाली। इसके अलावा एनसीपी कितनी सीटें चाहती है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 2019 के लोकसभा नतीजों के अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 23 सीटें जीती थी। शिवसेना को 18, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ जो है बिहार।
अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस यहां पर 6 से 8 सीटें चाहती है चुनाव लड़ने के लिए। जेडीयू को लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर 17 सीटें जेडीयू को दी जा सकती है। इसी के साथ आरजेडी को भी 17 सीटें दी जा सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। 2019 के चुनाव के परिणामों की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6 और कांग्रेस ने महज 1 सीट जीती थी। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां पर कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस जो है वो 6 से 10 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसी के साथ बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी इस वक्त सबसे मजबूत भी मानी जा रही है। इस लिहाज से उनका दावा जो है वो सीटों पर ज्यादा हो सकता है। हालांकि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे अभी तक ये साफ नहीं किया गया है। इसी तरह वहां भी सीटों के बंटवारों को लेकर पेच फंसा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणाम की बात करें तो टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 18, तो वहीं कांग्रेस के खाते में कुल 2 सीटें ही जा पाई थी। इन राज्यों के अलावा देश भर में दूसरे राज्यों को लेकर भी सीटों का बंटवारा होना है। हर दल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कहीं की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में 2 और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। इसी के साथ हिमाचल में 4, हरियाणा में 10, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, उत्तराखंड में सभी 5, गुजरात में 26, उड़ीसा में 21, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 8, केरल में 16, नॉर्थ ईस्ट में 25, झारखंड में 7 और गोवा में 2 सीटें कांग्रेस जो है वो चाहती है। इस तरह सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 290 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया है। हालांकि पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर अपने पत्ते खोलेंगी। हालांकि ये कब तक होगा ये अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। कमेंट करके भी जरूर जानकारी दें इस बारे में। और बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ आप बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।